इंद्रदेव ने आवाज लगाई हर हर, फिर भी शिव जी के नेत्र नहीं। नंदी बैठे नंदी को बैठा हुआ देखकर नंदी बैठे थे। इंद्रदेव ने प्रणाम किया और पहले भी कहा, फिर कहते तुम्हारे मन की अगर कोई कामना होना, नंदी के कान में जाकर धीरे से पहले भगवान शिव का नाम उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय बोलो तो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो तो नमः शिवाय, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नंदी के कान में कैसे कहना चाहिए आप लोगों को मालूम है? नंदी के कानों में कहने के लिए दुर्वा का भाग रखा जाता है अपने हाथ में, और दुर्वा के भाग को अपनी हथेली में हाथ में रखकर फिर नंदी के कानों के पास में जाकर धीरे से कहा जाता है, श्री शिवाय सही शिवाय। नंदी से अपने मन की बाबा, हे नंदीश्वर, आपके हृदय में, आपकी दृष्टि में शिव समान है बाबा, बहुत दुखी, बहुत तकलीफ में, बहुत बड़ी कष्ट है बाबा, मेरे कष्ट को शिवजी तक पहुँचाऊँ, मेरे दुख को मिटाऊँ बाबा। अपनी दुख, अपना कष्ट नंदी के कान में कहकर दुर्वा को नंदी के सामने देकर वहाँ से चल दीजिए। मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने के अंदर आपकी वो अर्जी स्वीकार करिए। एक दुर्वा का भाग और नंदी के कानों में कहा गया शब्द जीवन का एक आनंद। एक दुर्वा का, और यदि दुर्वा नहीं भी होती है, अगर दुर्वा नहीं है तो नंदी के जो गले में, शिव मंदिर में नंदी होता है, नंदी के गले में जो घंटी पड़ी होती है, घंटी देखिए नंदी के गले में, तो अलग से तो कोई घंटी डालता नहीं, पत्थर की ही घंटी बनी होती है, पाषाण की ही घंटी बनी होती है। उस घंटी जो डली हुई है, जो गला है नंदी का, उसका स्पर्श करते हुए नंदी के कान में अपनी बातों को करते हैं। जब हम अपनी मन की कामना भगवान नंदीश्वर को करते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं, हृदय की तरह नंदी, इंद्रदेव ने नंदी को प्रणाम किया। नंदीश्वर से पूछा कि वो ब्रह्मा जी जिनको बड़ी अंदर सी खिलानी, हृदय रो रहा है, नयन से जल गया, ब्रह्मा जी क्या करें कि अंदर का दुख समाप्त हो जाए। नंदी ने कहा ब्रह्मदेव से कहिए कि त्रिवेणी का जो संगम है शिव जी को प्रिय है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज, उस तीर्थ में जाएं और ब्रह्म तीर्थ के रूप में उसको निर्मित कर कर उस पर यज्ञ किया। शिव जी को राजी करने के लिए ब्रह्मा जी ने यज्ञ की रचना करना प्रारंभ करा। गंगा यमुना सरस्वती के तट पर, माँ गंगा यमुना सरस्वती के तट पर पहुंच गए, यज्ञ की रचना हुई, यज्ञ प्रारंभ होने की तैयारी हुई। विचार करा गया कि किसका यज्ञ करें, किसको प्रसन्न करें, किससे विनती करें, यज्ञ किसका।
ब्रह्मा जी ने देवताओं से पूछा, देवता कुछ बोले नहीं। भगवान नारायण से पूछा, नारायण कुछ नहीं बोले। तो ब्रह्मा जी के मन में भाव आया, मैं अपने पुत्र देवर्षि नारद से पूछता हूँ यज्ञ किसका करा जाए। देवर्षि नारद ने अपने मन में भाव रखा तो अपने भांजे पर्वत मुनि से पूछा। पर्वत मुनि ने जाकर सीधे तुमरुका जी से पूछा कि ब्रह्मा जी यज्ञ करना चाहते हैं, कौन सा यज्ञ करें। पर्वत मुनि के बात सुनकर तुमरुका जी ने अपने मुख से कह दिया कि ब्रह्मा जी से कहो कि रुद्र को प्रसन्न करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई युद्ध, रुद्र यज्ञ का एक आनंदमय महाराज पृथ्वी पर दुनिया का पहला यज्ञ था जो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया। दुनिया का प्रथम यज्ञ और कहाँ हुआ था तो कहा प्रयागराज की पवित्र धरा पे हुआ, त्रिवेणी के संगम पर हुआ। अब ब्रह्मा जी यज्ञ करने को तो तैयार हो गए, पर रुद्र को प्रसन्न करने के लिए शंकर का होना जरूरी है। शिव जी तो समाधि में लीन है, शंकर का प्रतिबिंब कुछ रखा जाएगा। ब्रह्मा जी चले गए कैलाश, कैलाश पर जाकर देखा तो भगवान शिव तो समाधि में लीन है। शंकर भगवान का प्रतिबिंब किसको लेकर जाऊं। तब माँ पार्वती जी जिस शिवलिंग की पूजन करती थी, माता पार्वती जी जिस शिवलिंग की आराधना करती थी, शंकर का प्रतिबिंब मानकर माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जिस शिवलिंग का पूजन करती थी, उसी शिवलिंग को ब्रह्मा जी जाकर विनय करने लगे, निवेदन करने लगे, माँ बाबा तो समाधि में लीन है, आप हमको ये शिवलिंग दे दीजिए। पार्वती जी ने कहा ये तो वो शिवलिंग है जिसकी आराधना मैं करती हूँ, जिसकी साधना में करती हूँ, जिसकी पूजन में करती हूँ, और आप वो शिवलिंग मांग रहे हैं। जगदम्बा अम्बा करेंगे, मैं इस शिवलिंग को नहीं दे सकती, ये मेरी पूजन का स्थान है, ये मैं पूजती हूँ। ये मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य विराजमान हैं। आप सबसे निवेदन करूंगा, सास की प्रॉपर्टी का हिस्सा हो, ससुर की प्रॉपर्टी का हिस्सा हो, सास के कपड़ों का हिस्सा हो, सास ससुर के जेवर का हिस्सा हो, सबके हिस्से हो। और यदि आखिरी में मंदिर में भगवान रह जाए और कहे इसको कौन लेगा, तो कह देना जो मंदिर में मेरा शिव बैठा है, जो मंदिर में मेरा लाडला बैठा है, उसको मुझे दे दीजिए। मेरे ठाकुर को, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे शंकर को मुझे दे दीजिए, बस मुझे। लोग कहते हैं कि मंदिर में, लोग कहते हैं हमारे यहाँ महाराज जी ऐसा मंदिर है, हमारे गांव में ऐसा मंदिर है, 100 साल पुराना है, हमारे गांव में मंदिर है 50 साल पुराना है, हमारे गांव में मंदिर है 30 साल पुराना है। बोलो बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे जम के तो बोलो। लोग कहते हैं हमारे यहाँ मंदिर 50 साल पुराना, हमारे यहाँ मंदिर 80 साल पुराना, हमारे यहाँ मंदिर 500 साल पुराना। मेरा निवेदन है, तुम उस मंदिर को देखने के लिए जाते हो, दर्शन के लिए जाते हो कि ये 50 साल पुराना है, 60 साल पुराना है, 100 साल पुराना है। उसी तरह जैसे पुराना मंदिर प्रसिद्धि का केंद्र होता है, कुछ वर देने वाला होता है, उसी तरह हमारे घर में हमारे सास के हाथ के, ससुर के हाथ के, उनकी सास के हाथ के, उनके ससुर के हाथ के, घर में जो लड्डू गोपाल होते हैं, जो शंकर जी होते हैं, जो गणेश जी की मूर्ति होती है, जो हमारे घर में भगवान होते हैं, वो भी 100, 150, 200 साल पुराने होते हैं। यदि वो हमको प्राप्त हो जाए और हम उनकी पूजन करना प्रारंभ कर दें, तो वो भी हमें वर देना प्रारंभ कर दें। पर आजकल एक नया फैशन हो गया, एक गुरुजी हमारे घर में तो छोटे से भगवान हैं, इसलिए हम बड़े लाए हैं। अब घूमने गई मंदिर, कहीं तीर्थ में चली गई, वहाँ से घर में थे इतने से लड्डू गोपाल और ये बाजार से ले आई इतने बड़े लड्डू गोपाल।
घर में थे इतने बड़े शंकर जी, बाजार जाकर लिए इतने बड़े शंकर जी। घर में थी इतनी बड़ी कुलदेवी, बाजार जाकर लिए इतनी बड़ी कुलदेवी। ईमानदारी से बोलो, जम के जरा सावधानी से ध्यान रखो। जरूरी नहीं कि बड़ी गोली ही असर करेगी, कभी कभी छोटी सी गोली भी पेट दुखने की पेट बंद कर देती है, और कभी कभी छोटी सी गोली गुलाब की हिला हिला देती है। महाराज, भगवान ना कभी छोटा होता है, भगवान ना कभी बड़ा होता है, भगवान तो भक्त के भाव से बड़ा और छोटा है। और कितना सुंदर कड़प डाकू मुंह में पानी भरकर शंकर जी पर फेंक रहा है और फिर भी मुस्कुरा। कड़प डाकू बस मांस लाकर भोग रख दिया, शिव मुस्कुरा। कड़प डाकू पाँव से भगवान के पास रखे हुए पुष्प को हटा रहा है, शिव मुस्कुरा। भगत डमरू वाले भगवान शिव के भक्त, भगवान शंकर के तड़प मस्ती के पेड़ पर हिरण को ढूंढ रहा है, साधने के लिए, मारने के लिए तैयार खड़ा है, और छाजल में से पानी नीचे गिर रहा है शंकर के ऊपर। पाँव से छाजल हिल रही है और पानी नीचे गिर रहा है। लोग कहते ऊपर पाँव का पानी, लोग कहते ऐसा पानी, लोग कहते ऐसा पानी। मेरा शंकर मुस्कुरा रहा है। हेलो, सुन लो ए छत्तीसगढ़ वालों, और सुन लो सारे संसार वालों, भगवान को रिझाने के लिए आडंबर नहीं, दिखावा नहीं, भगवान को रिझाने के लिए तो केवल तुम्हारा शुद्ध भाव, निर्मल मन, सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान तुम्हारा शुद्ध भगत डमरू नित्य काशी में डोले, शिव को नंदी बोले। क्या भगवान कृष्ण से कभी अपने पाँव धोवा? ईमानदारी से बोलो नहीं। क्या भगवान सुदामा जी के चरण धो सकते हैं? नहीं। पर सुदामा जी और कृष्ण भगवान का इतना प्यार था, इतना प्रेम था कि प्रेम में भगवान अपने भक्त के चरण धो देता है। ये निर्मल चरित्र सुदामा और कृष्ण। ये केवल निर्मल मन को नहीं, मुझे छल कपट छिद्र कुछ। आज मेरे तुलसीदास बाबा, जिन्होंने जनमानस को अपनी भाषा में, अवधी भाषा में, अपनी भाषा में, अवधी भाषा में रामचरितमानस संपूर्ण विश्व को दिया, ऐसे मेरे तुलसीदास बाबा के चरणों में, गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों को नमन करते हुए उनके जन्म महोत्सव की संपूर्ण विश्ववासियों को बहुत बहुत साधुवाद, बधाइयाँ। इतनी सुंदर अगर रामचरितमानस नहीं मिलती तो जनमानस को अवधी भाषा में, साधारण भाषा में जनमानस के कल्याण
अमीरम जा गुलालम जा हरिम जा दिव्य संगीतम ईसरालिंगम प्रतिगयताम वास्तवं सदा अमीरम जा गुलालम जा हरिम जा दिव्य संगीतम ईसरालिंगम प्रतिगयताम शगन सदा शिवाय शंकरवाराय अमीरम गुलालम समर्पयामि वहाँ पे ओम ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावशंसं भक्ति प्रसादाय चातमावतीनं तं सोमनाथं शरणं शिष्येन संगे विकाति संगे पिलामि संगे विकावसंतमडं मल्लिका पूर्वमेकं नमामि संसारसंस्कृते आमन्त्रणायां वेदावतारं मोहति पिलानाय च सत्यनानानं आकालमण्डोपर्यचारणमन्दे महाकाल महासुरेश्वर आवेदिकामदेव पवित्र समागम सज्जनताराय सदैव वन्दान्तपुरेव सज्ज मोकालमे संशयो मे कविजे गुरु जातिर्विदय जन आज के जमाने में लोग नहीं मूर्ति लगाने के महापुराण की कथा को श्रवण कर लेता है तो वो भी सिद्ध हो जाता है, सुन लेता है तो वो भी सिद्ध हो जाता है। शिव मंदिर जाने वाला, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला अपने आप सिद्धता प्राप्त कर लेता है। अटकना नहीं। ये कथा तो 5 तारीख तक 5 अगस्त तक चलेगी। 6 अगस्त को सीहोर में बाबा की कावड़ रहेगी। फिर 13 अगस्त से 17 अगस्त तक हैदराबाद में पूरन संस्थान गगन पहाड़ शमशाबाद हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा, जिसके मुख्य यजमान श्री ब्रज गोपाल जी भूतड़ा परिवार हैदराबाद में रहेगा। 1 बजे से 4 बजे तक हैदराबाद में गगन पहाड़ शमशाबाद में पूरन संस फार्म के